क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसी कहानी जिसे हम बचपन से मिथोलॉजी समझते आए हैं, उसमें कुछ ऐसे क्लूज छुपे हैं जो साइंस को भी कंफ्यूज कर देते हैं। समंदर के बीच एक ब्रिज जिसे सैटेलाइट से देखा गया, एक उड़ने वाला विमान जिसका जिक्र हजारों साल पहले लिखी किताब में मिलता है, और ऐसे लोकेशंस जो आज भी मैप पर एग्जिस्ट करते हैं। तो सवाल यह है, क्या रामायण सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक सच छुपा हुआ है? आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हजारों सालों से लोगों के दिल में जिंदा है। इसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और इसे इतिहासा भी कहा गया, मतलब जो सच में हुआ हो। लेकिन मॉडर्न साइंस क्या कहती है? साइंस के पास हर बात का प्रूफ चाहिए, और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी डिबेट। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि रामायण के इवेंट्स को प्रूफ करने के लिए सॉलिड एविडेंस नहीं है, पर कुछ डिस्कवरीज ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिनका जवाब आज भी अनक्लियर है। सोचो, एक ऐसा ब्रिज जो इंडिया को श्रीलंका से जोड़ता हो, और सबसे हैरानी की बात, यह ब्रिज आज भी समंदर के नीचे मौजूद है। इसे हम राम सेतु कहते हैं। सैटेलाइट इमेजेस में एक चेन जैसी स्ट्रक्चर दिखती है जो रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाती है। जियोलॉजिस्ट्स ने जब इस एरिया का स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि पत्थर ऊपर हैं और नीचे रेत है। ये अनयूजुअल पैटर्न है जो नेचुरल फॉर्मेशन से थोड़ा अलग लगता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसकी एज 5000 से 7000 साल पुरानी हो सकती है, जो रामायण के टाइमलाइन से मैच करती है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट और साइंटिस्ट्स का कहना है कि इस बात का कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि यह ब्रिज मैन मेड है। तो क्या यह नेचर का कमाल है या किसी प्राचीन इंजीनियरिंग का रिजल्ट? यह सवाल आज भी अनआंसर्ड है। रामायण में एक और फैसिनेटिंग चीज का जिक्र है, पुष्पक विमान। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो हवा में उड़ सकता था और अपने आप चल सकता था। आज के टाइम में हम प्लेन्स और ड्रोन्स देखते हैं, लेकिन हजारों साल पहले किसी किताब में फ्लाइंग मशीन का कॉन्सेप्ट होना खुद में एक मिस्ट्री है। श्रीलंका में कुछ जगह ऐसी हैं जिनके नाम और स्ट्रक्चर को लोग एंशिएंट लैंडिंग साइट से जोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ इमेजिनेशन था, पर कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि हो सकता है कि एंशिएंट इंडिया में एडवांस्ड नॉलेज हो जिसका हमें अभी तक पूरा आइडिया नहीं है। रामायण की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें बताए गए लोकेशंस आज भी एग्जिस्ट करते हैं। नासिक का पंचवटी, कर्नाटका का किष्किंधा रीजन और श्रीलंका के कुछ एरियाज, इन सब जगहों का जिक्र रामायण में मिलता है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि इनका जियोग्राफिकल अलाइनमेंट एक रूट जैसा लगता है। मतलब कहानी सिर्फ इमेजिनेशन नहीं लगती, बल्कि एक प्लान्ड जर्नी जैसी फील होती है। श्रीलंका में एक जगह है जिसे लोग अशोक वाटिका से जोड़ते हैं। यहां आज भी कुछ ऐसे ट्रीज और लोकेशंस मिलते हैं जो रामायण की कहानी से मैच किए जाते हैं। लोकल ट्रेडिशंस भी इसी कहानी को सपोर्ट करते हैं, और यह जगह रामायण ट्रेल का हिस्सा बन चुकी है। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर हिस्ट्री का एक हिडन प्रूफ? राम सेतु से जुड़ी एक और चीज लोगों को हैरान करती है, फ्लोटिंग स्टोन्स। कुछ पत्थर पानी पर तैरते हुए देखे गए हैं। साइंस के हिसाब से कुछ स्टोन्स जैसे प्यूमिस नेचुरली फ्लोट कर सकते हैं। लेकिन रामायण में भी लिखा है कि सेतु बनाने के लिए पत्थर पानी पर तैर रहे थे। यह कोइंसिडेंस है या एंशिएंट नॉलेज? यह डिबेट आज भी चल रही है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। साइंस के लिए किसी भी चीज को सच मानने के लिए सॉलिड प्रूफ चाहिए, और अभी तक रामायण के इवेंट्स को साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सका है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सब कुछ गलत है, क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसी चीजें थीं जो पहले मिथ लगती थीं और बाद में प्रूव हो गईं। तो आखिर सच क्या है? क्या रामायण एक डिवाइन कहानी है या फिर एक लॉस्ट हिस्ट्री जिसे हम समझ नहीं पा रहे? राम सेतु का स्ट्रक्चर, पुष्पक विमान का कॉन्सेप्ट और रियल वर्ल्ड लोकेशंस का मैच, ये सब इतना तो जरूर कहते हैं कि रामायण सिर्फ एक सिंपल कहानी नहीं है। शायद इसमें कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो आज की साइंस भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई है।
और हो सकता है आने वाले टाइम में साइंस और हिस्ट्री मिलकर इस कहानी का सच दुनिया के सामने ले आए। तब तक सवाल वही है, क्या रामायण एक कहानी है या फिर सच जो हम अभी तक समझ नहीं पाए?